चलो बेटा जल्दी चलो, लेट नहीं जाना है स्कूल। क्यों नहीं जाना है? जाना है, चलो। नहीं जाना। नहीं, अच्छे बच्चे ऐसे नहीं बोलते, ठीक है चलो। थोड़ा भी खाना बचा ना तो टीचर को फोन कर दूंगी। मुझे नहीं जाना। जाना है नहीं। और अच्छे बच्चे की तरह पढ़ाई करना, ठीक है? तुम लोग तेरे को बोला ना साले, क्या चाहिए? अरे क्या कर दिया तूने? क्या कर दिया? साढ़े तक प्यार तक ही थी। रुक जा बोले माना। अरे क्या? दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के आसपास सुरक्षा बेहद कड़ी होती है, लेकिन इसके बावजूद 14 अगस्त को दिन दहाड़े मासूम बच्चों की स्कूल वैन को रोका जाता है और ड्राइवर को गोली मारी जाती है। कौन थे ये गोली चलाने वाले और उन्होंने ड्राइवर पर गोली क्यों चलाई? क्या चाहते थे? सरेआम दिन दहाड़े हुई इस सनसनीखेज वारदात ने लोगों को दहशत के हवाले कर दिया था। अरे भाई साहब क्या हुआ? भाई साहब उठिए। अरे कोई एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। अरे भाई साहब क्या हुआ? कुछ तो बोलिए भाई साहब। अरे क्या हुआ? भीड़ क्यों लगा रखी है? अजी स्कूल ड्राइवर पे किसी ने गोली चला दी। जय हिंद जनाब। जनाब मैं दिलसाद गार्डन से बोल रहा हूँ। यहाँ पे एक स्कूल वैन के ड्राइवर को गोली मार दी गई है। विक्रम सर, क्राइम स्पॉट को येलो टेप से कवर करो। कोई भी यहाँ वहाँ घूमता फिरता नजर नहीं आना चाहिए। चलिए पीछे होइए आप लोग, चलिए पीछे कवर करो यहाँ से। ड्राइवर कहाँ है? जनाब ड्राइवर जिंदा था, मैंने कांस्टेबल पांडे से उसे जीटीबी हॉस्पिटल भेज दिया है। ये बच्चे कौन से स्कूल के हैं? जनाब बच्चे इतने डरे हुए हैं, कोई बच्चा कुछ बोल ही नहीं रहा है। निहारिका, बच्चे बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, तुम इनसे बात करो, बड़े प्यार से बात करना। इनकी स्कूल डायरी से इनके स्कूल का पता चल जाएगा। स्कूल वालों को इन्फॉर्म करो ताकि इनके पेरेंट्स को यहाँ बुलाया जा सके। सर क्या हुआ? क्यों रो रहे हो आप? हाँ अभी आपको कोई परेशान नहीं करेगा। अच्छा ये बताओ आपके स्कूल का नाम क्या है? आप बताओ। अच्छा आपके स्कूल की डायरी कहाँ पे है? बैग कहाँ है आपका? विक्रम, इन लोगों से पूछताछ करो, पता करो कि यहाँ एग्जैक्टली हुआ क्या था। ये हादसा बीच सड़क में हुआ है, किसी ने कुछ ना कुछ तो देखा होगा। ठीक है सर कहीं ये कोई आपसी रंजिश का मामला तो नहीं हो सकता है? लड़की या पैसे का चक्कर हो जिसके चलते ड्राइवर को गोली मारी गई हो। सर बच्चे आईजी स्कूल के हैं और डायरी से नंबर भी मिल गए। स्कूल वालों को इन्फॉर्म किया? यस सर। पर बच्चों ने बताया कि इसमें से एक बच्चा गायब है। गायब है मतलब? सर हो सकता है बच्चा गोली की आवाज़ सुन के कहीं छुप गया हो। नहीं सर, बच्चों ने बताया जिसने गोली चलाई वही उसे उठा के ले गए। बेटा जिस बच्चे को यहाँ से लेके गए वो आपका दोस्त था? हाँ। क्या नाम था उसका? निहार। अच्छा ये बताओ कि निहार कौन सी क्लास में पढ़ता था? निहारिका, बच्चे पहले से बहुत डरे हुए हैं, हम इनसे इस तरह से पूछताछ नहीं कर सकते। बेटर ये होगा कि इनके पेरेंट्स को यहाँ आने दो, बच्चे भी थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएंगे। मैं तब तक हॉस्पिटल जाता हूँ और उस ड्राइवर से ये पता करने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ एग्जैक्टली हुआ क्या था। और ये जिस बच्चे की बात कर रहे हैं निहार, तुम स्कूल वालों से ये पता करो कि वो था कौन और रहता कहाँ था। सर एक्सक्यूज मी डॉक्टर,
यस। कि बात करने की हालत में है? हाँ हाँ बिल्कुल होश में ही है वो। थैंक यू। आज सुबह तुम्हारी वैन के साथ जो हादसा हुआ है, हमने सुना उसके बाद एक बच्चे को अगवा किया गया। जी जनाब। उस बच्चे का नाम निहार है। जी जनाब। थोड़ा डिटेल में बताओगे क्या हुआ था? जनाब मैं रोज 6 बच्चों को स्कूल छोड़ता हूँ अपनी वैन में, लेकिन आज जैसे ही मैं छठे बच्चे को छोड़ने के लिए निकला, 2 लोगों ने बाइक पे मेरा पीछा किया। वो चिल्लाए जा रहे थे और बोल रहे थे वैन को रोकने के लिए। मैं घबरा गया, मैं उनकी बात नहीं माना और वैन में तेज चलाने लगा। कुछ दूर और जाने के बाद वो दोनों ने अपनी बाइक से मेरी वैन को ओवरटेक करके मेरे वाइन के सामने लगा दिया। उनमें से एक आदमी गन लेकर मेरे तरफ दौड़ते हुए आया और मुझे चिल्ला चिल्ला के वैन खोलने के लिए बोलने लगा। मैं उसकी बात फिर भी नहीं माना और मैं वैन चलाने की कोशिश करता, उससे पहले उसने मुझे गोली मार दी। मैं बेहोश हो गया सर। उसके बाद जनाब मुझे कुछ भी नहीं याद। विक्रम, बच्चे कहाँ हैं? सर बच्चों को उनके माँ बाप ले गए। उस ड्राइवर ने भी कंफर्म किया यहाँ से एक बच्चे को किडनैप किया गया है। पता चला वो बच्चा कहाँ रहता है? यस सर, बाकी बच्चों के माँ बाप से पता चला है। उसका नाम निहार खन्ना है, 6 साल का है और सर उसका फ़ोन नंबर और एड्रेस दोनों मिल गए हैं और 15 मिनट पहले मैंने इन्फॉर्म कर दिया है उन्हें। बिट्टू, वो ग्लास का पैकेट निकाल और टिश्यू निकाल, 5 पैकेट। हेलो, क्या? कहाँ? वो किसने किया, क्यों किया? हेलो, क्या? वैन के ड्राइवर ने बताया कि 2 लोग थे बाइक पर। उन्होंने बच्चे को यहाँ से किडनैप किया, बाइक पे बिठाया और इस तरफ लेके गए। इसका मतलब है वो गाजियाबाद की तरफ गए हैं। ये वैन जहाँ से चली वहाँ से लेकर यहाँ तक रास्ते में जितने भी सीसीटीवी हैं सबकी फुटेज निकलवाओ। सर मुझे नहीं लगता वो लोग यूपी बॉर्डर क्रॉस करेंगे, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता है कि बॉर्डर पे चेकिंग होती है। इसलिए पॉसिबल है वो अंदर ही अंदर गलियों से गए हों ताकि पुलिस से टकराए ही नहीं। विक्रम, अगर वो लोग इस तरफ गए हैं तो इस तरफ यूपी बॉर्डर तक रास्ते में जितने भी सीसीटीवी हैं उनकी फुटेज भी चेक करो। हो सकता है हम उनकी लोकेशन का पता चले। ठीक है सर। आजो आजो, खोल लीजिए। चुप हो जा मनीषा। मेरा बच्चा। ठीक। सर आपको रब का वास्ता है सर, मेरा बच्चा ढूंढ दीजिए, मेरा बच्चा ला दीजिए। बस सर बहुत छोटा है, बहुत भोला है मेरा निहार, मेरा बच्चा ला दीजिए। हमने ऑलरेडी उसे ढूंढना शुरू कर दिया है और बहुत जल्द हम उसे ढूंढ लेंगे। आप लोग प्लीज कोऑपरेट कीजिए, हमें आपकी मदद चाहिए। जी मदद क्या, आप जो बोलो मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस हमें हमारा बच्चा वापस दिला दो। पैसे चाहिए ना उसे, पैसे चाहिए, मैं पैसे देने को तैयार हूँ। ऐसी गलती कभी मत करना और दोबारा ये बात अपने मुंह से निकालना भी मत। बैठिए। ठीक है, जैसा आप बोलो वैसे कर लेंगे। अगर आसपास किसी ने ये बात सुन भी ली तो वो पैसों के लिए इस बात का फायदा उठा सकता है। और एक बात, आप लोग मीडिया के सामने अभी कुछ भी नहीं कहेंगे। ठीक है, जैसा आप बोलो। आपको किसी पे शक है? कोई लड़ाई झगड़ा दुश्मनी? और जी यहाँ मरने की फुर्सत नहीं है, लड़ाई झगड़ा दुश्मनी किससे करेंगे? छोटी सी एक दुकान है, सुबह से शाम हो जाती है वहाँ पर, तो ग्राहकों से भी अच्छा व्यवहार करते हैं हम। शक करें भी तो किस पे करें? अगर झगड़ा या दुश्मनी नहीं है तो फिर फिरौती का कॉल आ सकता है और किडनैपर्स तक पहुंचने के लिए हमें आपके कॉल ट्रेस करने पड़ेंगे। आप ये फॉर्म साइन कर दीजिए। क्या है जी? ये कंसेंट फॉर्म है। इसका मतलब ये है कि हम आपकी परमिशन से आपके कॉल ट्रेस करेंगे। चुप! पागल हो गया क्या? बच्चे को सही सलामत रखना हमें। हाँ ठीक है, कोने करता। अरे पैसे के लिए इसके बाप को फोन कब करना है? हाँ लेकिन उसके लिए हमें पहले किसी का मोबाइल मारना पड़ेगा, समझा? निहार को सही सलामत किडनैपर्स के चंगुल से छुड़ाने के लिए पुलिस ने अपनी पूरी ताकत इस केस में लगा दी थी।
600 पुलिसकर्मी लगातार मानो सड़क पर गश्त पर थे। 16 खबरियों को पुलिस ने मदद के लिए काम पर लगाया था और 250 हिस्ट्री शीटर्स को उठाया गया। पुलिस को लगभग 680 कैमरास की फुटेज को खंगालना पड़ा। लगभग 1 लाख मोबाइल फोन्स की छोटी से छोटी जानकारी हासिल करनी पड़ी। शहर के तकरीबन 30 मोबाइल टावर्स को ट्रेस किया गया। प्ले करो। विक्रम सर। कोई अपडेट? हाँ सर। सर ये देखिए, इस फुटेज में इन दोनों के बीच में एक बच्चा बैठा हुआ है, साहिबाबाद की तरफ जा रहा है, लेकिन बॉर्डर क्रॉस नहीं किया। प्ले करना। ये देखिए सर, आगे की किसी भी फुटेज में कैप्चर नहीं हुआ है। नंद नगरी वाला फुटेज दिखाओ। सर ये देखिए, अब ये नंद नगरी के सीसीटीवी से क्रॉस हो रहा है। फेस ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, पहचानना मुश्किल है। किसी और फुटेज में इनकी बाइक का नंबर मिला है? नहीं सर, नंबर तो और भी ज़्यादा धुंधला है। लेकिन सर एक चीज़ कंफर्म है, ये लोग बच्चे को लेके साहिबाबाद ही गए हैं। अपहरणकर्ता निहार को साहिबाबाद ले गए, लेकिन साहिबाबाद में कहां? क्योंकि साहिबाबाद कोई छोटा इलाका नहीं था एक बच्चे को तलाशने के लिए, और वो भी बिना किसी एड्रेस के, बिना किसी जानकारी के। दूसरे अपहरणकर्ता का चेहरा तो दिखा लेकिन साफ नहीं। लेकिन क्या इतनी जानकारी काफी थी इस तहकीकात को आगे बढ़ाने के लिए? और वो भी तब जब पुलिस के अपने खबरी और उनके पुराने रिकॉर्ड वाले अपराधी भी उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। 48 घंटों तक भी जगदीश खन्ना को फिरौती के लिए कोई कॉल नहीं आया। और ये बात पुलिस के लिए हैरान कर देने से ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर रही थी, क्योंकि अगर निहार का अपहरण पैसों के लिए नहीं किया गया था तो फिर अपहरणकर्ता का मकसद क्या था? और इस मामले की संजीदगी को देखते हुए इस केस में क्राइम ब्रांच ऑफिसर को नियुक्त किया गया। जैन सर। जैन सर। जय आइए। कश्यप, निहार खन्ना की केस की पूरी डिटेल मुझे चाहिए होगी, जितनी जल्दी हो सके अरेंज करो। श्योर सर। पापा आई लव यू। मनीषा, मनीषा देखो, उन लोगों ने वीडियो भेजा निहार का। पापा आई लव यू। यार, मेरा बेटा, मुझे मेरा बच्चा ला के दो, मुझे मेरा बच्चा ला के दो, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। हेलो। तुम्हारा बेटा निहार हमारे कब्जे में है। सर क्या हुआ? जगदीश खन्ना को फिरौती की रकम के लिए किडनैपर का फोन आ रहा है। जिस नंबर से फोन आ रहा है उसे ट्रैकिंग में डालो, डिटेल्स निकालो और उस मोबाइल टावर की एग्जैक्ट लोकेशन निकालो जहां से फोन किया गया है। ओके सर। सर ये देखिए, इस वीडियो के 2 मिनट बाद ही किडनैपर ने रैंसम कॉल किया था। पापा आई लव यू। और फिरौती में 60 लाख रुपए मांगे हैं और पैसे रिवर मॉल के पास लाने के लिए कहा है, पर कब वो नहीं बताया। 60 लाख की बात है ना, हो जाएगा। मैं पैसे देने को तैयार हूँ, मैं बस बच्चा मिलना चाहिए मेरा। इतना कैश है आपके पास? हाँ सर जी है, 57 लाख रुपए मेरे पास पड़े हुए हैं। बस 3 लाख का इंतजाम करना है, वो मैं दोस्तों से, रिश्तेदारों से अरेंज कर लूँगा। पैसे की दिक्कत नहीं है, बस मेरा बच्चा वापस आना चाहिए। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आपका बच्चा सही सलामत वापस आ जाएगा। आप हम पर भरोसा रखिए। ये किडनैपर की कॉल रिकॉर्ड हुई। तुम्हारा बेटा निहार हमारे कब्जे में है। चाहते हो कि वो तुम्हारे पास सही सलामत पहुंचे तो 60 लाख का इंतजाम करूं और पैसा के मॉल प्लाजा में ले आना। कब लाना है अगली बार बताऊंगा। और हाँ, पुलिस से दूर रहना। पुलिस से नजदीकी बढ़ाई तो बच्चे से दूर हो जाओगे। सर जिस नंबर से कॉल आया था वो ट्रेस हो गया है, किसी जतिन अग्रवाल का है। सर नंद नगरी में उसकी दुकान है, लेकिन कॉल विश्वास नगर से आया था। ये नंबर तो मेरा ही है, पर बात यह है कि सर मेरा मोबाइल तो कल दोपहर में ही चोरी हो गया था। मैंने तभी के तभी नंद नगरी थाने में मोबाइल चोरी होने की कंप्लेन की थी। जिन लोगों ने तुम्हारा फोन चोरी किया था उनका चेहरा देखा था? नहीं सर, ये सब धोखे से हुआ था। हाँ ठीक है, लेकिन देखो कल माल पहुंच जाना चाहिए, कुछ भी हो जाए। उसमें से एक जन ने हेलमेट पहन रखा था और दूसरे वाले का मुंह रुमाल से ढका हुआ था, इसलिए मैं उनका चेहरा नहीं देख सका। सर, किडनैपर ने जिस नंबर से कॉल किया था वो नंबर चोरी का है। काफी सेफ गेम खेल रहे हैं ये लोग। अच्छी ट्रिक है, ज्यादा लंबा चल नहीं पाएगी। कश्यप इधर आओ। ये देखो कश्यप,
निहार को किडनैपर्स ने दिलशाद गार्डन से उठाया और फिर ये रूट लेकर निहार को साहिबाबाद की तरफ ले गए। रैंसम के लिए कॉल आया ये विश्वास नगर से और पैसे मंगवाए के प्लाजा मॉल में। यानी कि टोटल 4 एरियाज शामिल हैं। कश्यप एक काम करो, इन चारों एरियाज के खबरियों को अलर्ट कर दो। उनसे कहो कि वो ये पता लगाएं कि कौन कौन सा हिस्ट्री शीटर पिछले 3-4 दिनों से गायब है। और सबसे ज़रूरी बात, मीडिया में निहार की किडनैपिंग की खबर लीक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मीडिया को सिर्फ इतना बताओ कि दिलशाद गार्डन में स्कूल की वैन के ड्राइवर के ऊपर जो गोली चलाई गई थी उस पर जांच चल रही है। सर, अरे कौन है? रहनी तेज है। साला ये भी ना लेट आता है। हाँ तावड़ी अंदर जल्दी आ के मार दी कती। ये लो जल्दी खाना खाओ। इसके बाद इसके पापा को फोन करना है, उसके लिए मोबाइल का जुगाड़ करना है, समझे? जल्दी खाना खाओ। बैठ बैठ आजा तावड़ी। कौन रे? सर, जगदीश खन्ना किसी से 60 लाख की बात कर रहा था। कह रहा था कि पैसे तैयार हैं। किससे बात कर रहा था? सर वो पता नहीं, लेकिन मैं नंबर ट्रेस कर रहा हूँ, जल्दी पता चल जाएगा। ट्रेस करो फटाफट। ओके सर। तू टेंशन ना ले, रो मत। ये पैसे उनके मुंह पे मार के निहार को लेकर आऊंगा। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं बस वो दुकान तक जा रहा था अपनी। बैठिए। जी खन्ना साहब प्लीज बैठिए। लेकिन आज आपने किसी से फोन पे 60 लाख फिरौती के बारे में बात की, किससे बात की? नहीं, मैंने तो किसी से बात नहीं की और वो किडनैपर का तो कोई फोन भी नहीं आया। खन्ना साहब आप भूल रहे हैं, मैं आपको याद दिला दूं, हम लोग आपके फोन ट्रेस कर रहे हैं आपकी परमिशन से। आज आपने फोन पे किसी से ये बात की कि 60 लाख रुपए तैयार है, किससे बात की? की हो गया जी? सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। वो कुछ सवाल करने थे इनको, पूछताछ। हाँ जी, वो फोन की बात, वो तो मैं मनीषा के भाई से बात कर रहा था। वो बताया था ना मैंने आपको कि 57 लाख मेरे पास है तैयार। तो मनीषा का भाई वो बाकी के 3 लाख अरेंज करके मुझे दे रहा था। आपको विश्वास नहीं, आप देख लो, इन नंबर देखो, उसी का नंबर है। आप चाहो तो चेक कर सकते हो। देखो सर जी, हमें आप पे पूरा भरोसा है कि आप निहार को सही सलामत हमारे पास वापस ले आएंगे। लेकिन क्या करूं सर जी, बाप हो, चिंता तो होती है ना। अब कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो 60 लाख तो तैयार होने चाहिए ना। आप बार बार ये बात कह रहे हैं कि आपके घर में 57 लाख रुपए कैश रखा हुआ है। इतना पैसा आया कहाँ से आपके पास? सब वाइट का है जी। अभी पिछले दिनों मैंने अपनी एक जमीन बेची थी, उसी का पैसा है। आपके अलावा ये बात और कितने लोग जानते हैं कि आपने 57 लाख रुपए में जमीन बेची है? ओ भाई साहब, असली जमीन की वैल्यू तो जी 52 लाख थी, 52 लाख, और मैंने 57 लाख में बेच दी उसे। वो भी कैश डील भाई साहब, कैश, समझे? आपने अपनी दुकान में 10 लोगों के सामने ये बात कही कि आपको 57 लाख रुपए कैश मिल रहा है। वो जी इसमें छुपाने वाली की गल है? हमारे धंधे में तो सब कुछ खुल्लम खुल्ला ही होता है। देख लिया, मैंने 1000 बार इनको समझाया है कि पैसे की बातें सबके सामने मत किया करो, पर इनका कहना है कि पैसे की बात करनी चाहिए और सबके सामने करनी चाहिए, बढ़ा चढ़ा के। देख लिया, तुम्हारे इस बड़बोलेपन ने आज हमारे बच्चे को किस मुसीबत में डाल दिया। वैसे खन्ना साहब काम क्या करते हैं आप? जी हमारा तो डिस्पोजेबल आइटम्स का एक दुकान है छोटी सी। वो होता ना जी, पेपर प्लेट, प्लास्टिक ग्लास, कांटे, चम्मच, यही सब होलसेल में बेचते हैं हम तो। दिल्ली के सारे ढाबे, खाने वाले, जूस वाले, सब हमारे यहाँ से ही माल उठाते हैं जी। आपकी दुकान में सीसीटीवी है? नहीं जी, वो तो नहीं है। कश्यप, हो सकता है खन्ना के किसी कस्टमर ने उसके 57 लाख रुपए की बात सुनी हो और उसी ने किडनैपिंग की प्लानिंग की हो, क्योंकि खन्ना के ज्यादातर कस्टमर या तो ढाबे वाले हैं या स्टॉल वाले। अगर उनमें से किसी ने किडनैपिंग की प्लानिंग की है तो पॉसिबल है कि उनका ढाबा या स्टॉल किडनैपिंग के बाद से लगातार बंद हो। विक्रम, अपने खबरियों को अलर्ट करो, उनसे यह पता लगाने को कहो कि अपने एरिया में पता करें कौन सा ढाबा या स्टॉल पिछले कई दिनों से लगातार बंद है। तब तक हम रैंसम कॉल पे नजर रखते हैं, देखते हैं अगला कॉल कब आता है, पैसे कब मांगे जाते हैं।
थोड़ा खाना खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं। पापा ये लोग मुझे बहुत ध्यान रखे, पिज्जा बर्गर भी खिलाते हैं। पापा जल्दी यहाँ से मुझे लेके जाओ। आई लव यू पापा। मेरा बच्चा मुझे ला दो। देखिए किडनैपर का वीडियो आया है, इसका मतलब वो कॉल कभी भी कर सकता है। 1 मिनट। हेलो। देखा कितना ध्यान रख रहे हैं हम तुम्हारे बच्चे का। अब तो तुम्हें भी हमारा ध्यान रखना चाहिए। पैसे दे देने चाहिए ना। तो हो गए होंगे तुम्हारे पूरे 60 लाख तैयार? हैं? नहीं, 60 लाख पूरे नहीं हुए अभी, बस 1-2 दिन का टाइम दे दो, मैं सारे पैसे दे दूंगा। जल्दी कर, जल्दी पैसे तैयार रख। बच्चा नहीं चाहिए क्या? अगली बार फोन करूंगा ये मॉल पर आने के लिए। अगर पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया तो फिर अपने बच्चे को भूल जाइए बेटा। सर निहार का ये वीडियो और रैंसम कॉल दोनों ही विश्वासनगर से आए थे, लेकिन सर इस बार भी उन्होंने दूसरे नंबर से कॉल किया था। नंबर चोरी का है। मुझे निहार का वो वीडियो दिखाओ जो किडनैपर्स ने अभी भेजा है। ठीक है, वीडियो प्ले करो। ओके सर। पापा ये लोग मुझे बहुत ध्यान रखे, पिज्जा बर्गर भी खिलाते हैं। पापा जल्दी यहाँ से मुझे लेके जाओ। आई लव यू पापा। पॉज। ये किडनैपर ने कैमरा स्टॉप करते समय कैमरा गलती से घुमा दिया है, जिससे फ्लैट का ये बाकी हिस्सा दिखाई दे रहा है। हो सकता है इससे हमें कुछ हाथ लगे। इस वीडियो के लास्ट फ्रेम का मुझे प्रिंट चाहिए। प्रिंट करो। कश्यप, अब तक किडनैपर ने जितने भी कॉल किए विश्वासनगर से किए हैं। कॉल करने के बाद मोबाइल फोन उसके फोन की लोकेशन साहिबाबाद की दिखाता है, यानी कि उसने जब रैंसम कॉल करनी होती है तो वो विश्वासनगर आता है, उसके बाद फिर वो वापस साहिबाबाद चला जाता है। किडनैपर फोन जरूर अलग अलग जगह से चोरी कर रहा है, लेकिन उसका फाइनल बेस साहिबाबाद ही है। सर ये रहा उस वीडियो के स्क्रीनशॉट का प्रिंट। कश्यप, एक बात तो तय है कि किडनैपर ने निहार को साहिबाबाद में ही कहीं छुपाया हुआ है। पता ये लगवाओ कि साहिबाबाद की कौन सी बिल्डिंग का इंटीरियर स्ट्रक्चर इससे मैच खाता है। लेकिन सर साहिबाबाद तो यूपी में है। तो क्या हुआ, अब से हम सब सिविल ड्रेस में रहेंगे और इस ऑपरेशन का नाम होगा ऑपरेशन के। इस बिल्डिंग में जो फ्लैट हैं उनमें ऐसे दरवाजे, ऐसे पैसेज वगैरह हैं क्या? ध्यान से देखो। नहीं है सर। पक्का? नहीं है। साहिबाबाद में पुलिस दर दर भटकी कि कहीं से उस दरवाजे और पैसेज की पहचान मिले, लेकिन ये काम आसान नहीं था, क्योंकि साहिबाबाद में एक नहीं हजारों फ्लैट्स और सोसाइटीज थी और वक्त बहुत कम था। क्या पुलिस उस घर की पहचान कर सही वक्त पर निहार को रिहा करवा पाएगी या फिर कोई दूसरा ही रास्ता चुनना पड़ेगा? और इस सारी जद्दोजहद के बीच पुलिस को उनके खबरी द्वारा एक ऐसी जानकारी मिली जिसके लिए मानो वो पलकें बिछाए बैठे थे। आइए सर। आपने बोला था कि बंद ढाबे और स्टॉल के बारे में इंक्वायरी करने के लिए। सर यही वो ढाबा है जिसके लिए मैंने आपको फ़ोन किया था। ये ढाबा 8-10 दिन से बंद है सर। किसका ढाबा ये? किसी नितेश नाम के आदमी का। 8.5 दिन निकल गई मक्खी मारते मारते, और उस खन्ने के पास ना 60 लाख का इंतजाम ना होया अभी तक। अबे तू 60 लाख की तो ऐसे बात कर रहा है जैसे 60 रुपए की बात हो। है रकम होती है बेटा, 60 लाख रुपए रकम, समझा? अच्छा एक बात बता, तने कही थी कि उसके पास 57 लाख रुपए हैं और 3 का इंतजाम करेगा। देख सच्ची सच्ची बोल, 57 की कोई डील हुई भी थी कि यूं ही चला रहा है? यार मेरे सामने बात हुई थी, मैं अपने ढाबे के लिए सामान लेने गया था उसकी दुकान पर, तब बात कर रहा था वो। ओ भाई साहब, असली जमीन की वैल्यू तो जी 52 लाख थी, 52 लाख, और मैंने 57 लाख में बेच दी उसे। वो भी कैश डील भाई साहब, कैश। और मैं तो 57 क्या, वो खोदता तो 60 में भी ले लेता। अरे यार मैंने अपने कानों से सुना है 57 लाख कैश आया है। 2-4 दिन ठंड रखो, पैसा पक्का आएगा। अरे मुझे तो लगता है 60 लाख रुपए ज्यादा मांग लिए। हाँ कुछ कम कर लेते हैं, 57 तो पक्के है ना, तो 57 ही सही। अरे ओ मामा 57 ही सही, मैं ना करता 54 भी कम कर लियो अपने में था। आए बड़े कम करते हैं। देख मेरे 60 लाख बना है, मैं पूरा 60 लाख लूंगा, सुन गया? कम करते हैं, मिलेंगे तब ना। अंकल जो से सुसुलगे ना, आजा बाहर आजा, कान में मुंह ले मेरे। सुसुलगी, इस बीमारी को झेलने के ना 20 लाख और मिलने चाहिए। तेरे को बाथरूम नहीं पता क्या? मैं आता हूँ तेरे को गोद में उठा के मुंह तुबाता हूँ। रुक
सर। ओ नितेश, मेरी बात साफ साफ सुन ले। तेरे कहते ही 2-3 दिन और रुकूंगा, फिर मेरी हो जाएगी बस। फिर इस चुज्जे ना बीमारी ना मैं जानता मार दूंगा। कौन सा घर है साहब? ये घर है। ये यहाँ तो ताला लगा हुआ है, पड़ोसी से पूछते हैं। एक मिनट सुनिए जी सर। ये जो नीतेश आपका पड़ोसी है, जानते हैं आप इसे? हाँ जी साहब जी। इसके घर में ताला लगा हुआ है, पता है कहाँ गया होगा? साहब जी कुछ 8-10 दिन हो गए इसको देखा नहीं, और ढाबा भी बंद पड़ा है, और ना ही कोई इसका यार दोस्त आया इतने दिनों से। पता नहीं अचानक कहाँ चला गया। ठीक है, आपको थोड़ा पुलिस स्टेशन चलना होगा, कुछ पूछताछ करनी है। सर आइए सर, चलिए। क्या हो गया? इतनी बार क्यों कर दी? अंदर गया। अरे ऐसे के मुंह रहे हो? अरे तेरी! सदनाम, नितेश के दोस्तों को तो पहचानते होंगे, मेरा मतलब उसका कोई बेस्ट फ्रेंड? साहब जी ऐसे देखो तो सूर्य उसका बेस्ट फ्रेंड है, जो ढाबे पे उसका असिस्टेंट है। 24 घंटे उसके साथ ही रहता है, चाहे ढाबे पे तो चाहे घर पे। सदनाम, आओ तुम्हें कुछ दिखाना है। पहचानते हो उसे? सर धुंधला सा दिखाई दे रहा है, लेकिन देखने में नितेश जैसे लग रहा है। नितेश का स्केच बनवा सकते हो? जी सर। यही है? हाँ जी साहब जी, यही है नितेश। साहब जी अब तो स्केच भी बन गया, अब मैं जा सकता हूँ? सॉरी सतनाम, अभी नहीं जा सकते। पर सर जी क्यों? मैंने क्या किया? घबराओ मत, तुम तो हमारे दोस्त हो, हमारी हेल्प कर रहे हो। हम तुम्हें मेहमान बना के यहाँ रखेंगे, वो भी बस तब तक जब तक ये नितेश पकड़ा नहीं जाता। पर सर जी ये नितेश का... सतनाम जी समझो बात को, हम इस न्यूज़ को बाहर नहीं जाने दे सकते। आपके कपड़े लत्ते आपके घर से मंगवा देंगे, और रही खाने पीने की बात, वो हमारे खर्चे पे होगी ना। मजे करो मजे। आइए चलिए। सर इसे पहचानते हैं आप? ये तो जी मेरा ग्राहक है, माल लेता मेरे यहाँ से। क्या नितेश टाइप कुछ नाम है इसका? नितेश वर्मा। तो क्या इसने मेरे बेटे निहार को किडनैप किया है? शायद, लेकिन ये बात अभी 100% कंफर्म नहीं है। निहार किडनैपिंग केस शायद पहला ऐसा केस था जिसमें सुराग एक नहीं कई मिले थे, लेकिन फिर भी मंजिल बहुत दूर थी, क्योंकि पुलिस को अब भी ये पता नहीं था कि साहिबाबाद में निहार को किस जगह रखा गया है। बल्कि पुलिस को यह भी नहीं पता था कि अपहरणकर्ता 2 नहीं 3 हैं। बहुत ही असहाय और अजीब सी स्थिति थी, क्योंकि इस जानकारी के बाद भी कि अपहरणकर्ता मोबाइल फोन चुराकर विश्वास नगर से रैंसम कॉल करते हैं और निहार साहिबाबाद में ही कहीं है, और ये जानकारी उन्हें मोबाइल ट्रेसिंग से हासिल हो रही थी। लेकिन ये जानकारियां मानो बेकार थी, क्योंकि तकरीबन 300 पुलिस वाले दिन रात विश्वास नगर में सादे कपड़ों में गश्त लगा रहे थे और उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली थी। और तभी 10वें दिन जगदीश खन्ना को फिरौती के लिए एक और फोन आया, जो एक अंतिम भयानक दस्तक लिए हुए था। बहुत देख लिया तेरा 1 दिन 2 दिन। शराफत का ज्यादा फायदा मत उठा खन्ना। अब तेरे लिए आखिरी 2 दिन है, या तो पैसे का इंतजाम कर या फिर बेटे को भूल जा। सिर्फ तेरी बेटे की लाश मिलेगी, सोच लो। नहीं देखो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मेरे बेटे को कुछ मत करना। सारे पैसों का इंतजाम हो गया है, पर 1 लाख की कमी बची है। मैं जल्दी कर लूंगा। हाँ लेकिन हेलो, देखो तो मेरा आपका वास्ता, मेरे बच्चे को कुछ मत करना मेरे बच्चे को। 2 दिन, बस आखिरी 2 दिन है खन्ना तेरे पास। पैसे दिए तो ठीक, वरना नहीं। सर ये कॉल भी उसी नंबर से आया जिससे पहले वाला आया था। यानी कि इस बार वो फोन नहीं चुरा पाए। ये नंबर ट्रेस करो, कहां से आया ये? सर ये देखिए सर, इस कॉल के बाद भी कॉल साहिबाबाद की तरफ ट्रेवल कर रहा है। कश्यप, हमें जो भी करना है बहुत जल्दी करना होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता किडनैपर अब 2 दिन के बाद कोई ज्यादा समय देगा। सर मुझे ऐसा लगता है कि हमें यूपी पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए।
साहिबाबाद में छापा मारना चाहिए, चाहे हमें हर एक घर छाना पड़े। नहीं कश्यप, हम ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो खबर फैल सकती है। हो सकता है किडनैपर्स खुद को बचाने के लिए निहार को मार दें। ये रिस्क हम नहीं ले सकते। यार इसे तो बहुत तेज बुखार हुआ है। सर मैंने विक्रम से कहा है यूपी पुलिस से कांस्टेंट टच में रहे और जो भी कोई इन्फॉर्मेशन मिले हमें अपडेट। साहब जी, मुझे जरा आपसे बात करनी थी। हाँ जी बोलिए। सर हमारे यहाँ पे जरा शादी है, मेरा वहाँ पे जाना बड़ा जरूरी है। बस जी 2 घंटे में वापस आ जाऊँगा। देखो सतनाम जी, 2 घंटे क्या 2 मिनट के लिए भी आप पुलिस स्टेशन से बाहर नहीं जा सकते। साहब जी प्लीज़ मान जाओ, मैं वहाँ से सीधा इधर आ जाऊँगा। शादी है किसकी? साहब जी कहने को तो हमारे पड़ोसी हैं, लेकिन मेरी माँ उसे सकी बेटी की तरह मानती है। बस जी उसी की शादी है जी। तुम्हारे पड़ोसी हैं मतलब नितेश के भी पड़ोसी होंगे? फिर तो उन्होंने नितेश को भी बुलाया होगा। हाँ जी साहब जी, उन्हें तो जरूर बुलाया होगा। नितेश उसे सकी बहन की तरह मानता है। सर वो वहाँ पे पक्का आएगा। शादी है कहाँ पे? ये मैरिज लॉन का लेआउट प्लान है। अगर हमें लीड सही मिली है तो नितेश इस शादी में जरूर आएगा। आप सभी लोग सादी वर्दी में रहेंगे। कश्यप सर, सतनाम इस गेट पे खड़ा होगा और तुम सादी वर्दी में सतनाम के आसपास ही रहोगे। नितेश जैसे ही आएगा सतनाम आपको इशारा करेगा। विक्रम सर, आप ओपन एरिया में यहाँ गाड़ी के आसपास खड़े रहेंगे ताकि जैसे ही नितेश आता है कश्यप सर तुम्हें चौकन्ना करेंगे। यहाँ 2 लोग सादी वर्दी में पार्किंग में खड़े होंगे। तुम्हें जैसे ही अलर्ट मिलता है तुम इन्हें अलर्ट करोगे। राइट सर, और यहीं हम उसे दबोच लेंगे। नहीं, आप लोग ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। अगर नितेश को जरा सा भी एहसास हो गया कि हमने उसको पकड़ने के लिए जाल बिछाया हुआ है, सबसे पहले वो अपने साथियों को इन्फॉर्म करेगा, जिससे निहार की जान को खतरा हो सकता है। इसलिए जब तक नितेश शादी में रहेगा उस पर नजर रखी जाएगी। शायद नितेश शादी से निकलने के बाद उस जगह पे जाए जहां उसने निहार को छुपा रखा है। हम उसको सेफ डिस्टेंस पे उसको फॉलो करेंगे ताकि निहार को सही सलामत उससे के चंगुल से छुड़ा सके और उसके पेरेंट्स को सौंप सके। और इस तरह पूरा होगा हमारा ऑपरेशन के। एनी डाउट? नो सर। ऑल द बेस्ट। ताऊ जी नमस्ते। ताई जी नमस्ते। ओए और भाई नितेश, क्या हाल चाल है तेरे? ओए सतनाम, क्या तो क्या हाल भाई? और कहाँ गायब हो गया था तू? बस यार थोड़ा काम में लगा था। तू बता कैसा है? बढ़िया, चला अंदर चलते। चल चल आजा। शिकार आ चुका है, सब लोग तैयार हो, मैं अंदर जा रहा हूँ। ओके सर। नजर रखो, लेकिन इंस्पेक्टर कश्यप के अलावा बाकी सब थोड़े डिस्टेंस पे रहेंगे। नितेश को पता नहीं चलना चाहिए कि वो चारों तरफ से घिर चुका है। हमें किसी भी तरीके से उसके ठिकाने तक पहुंचना है। ओके? ओके सर। टारगेट मूविंग आउट, एवरीवन ऑन अलर्ट, बी रेडी। ओके सर। टारगेट आ चुका है, तुम लोग अलर्ट रहो। टारगेट इज ऑन बाइक, बी रेडी। चल चल चल। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम उसके पीछे हैं। डिस्टेंस मेंटेन करो। वेट, उसकी बाइक स्लो हो रही है, शायद रुक रहा है वो कहीं। रोको। सर वो एक मेडिकल शॉप में गया है। हो सकता है कोई बीमार या जख्मी हो जिसके लिए दवा की जरूरत हो। जी सर। बी रेडी बॉयज। आ गया सर, चलो।
रुको रुको रुको, एवरीबडी ऑन होल्ड। सर वो एक रेस्टोरेंट में जा रहा है। तुम लोग उसका वेट करो। एवरीबडी वेट फॉर हिम, वेट फॉर हिम। सर वो बाहर आ गए। ध्यान रखो, उसे शक नहीं होना चाहिए, उसे हम पर शक नहीं होना चाहिए। बॉयज, मुझे लगता है उसे शक हो गया कि हम उसे फॉलो कर रहे हैं। कश्यप, अगर उसे पता चल गया है कि तुम उसका पीछा कर रहे हो तो किसी भी तरीके से उसे धर लो। पीछा करो उसका, पकड़ो उसे। ठिकाने तक किसी भी हालत तक नहीं पहुंचना चाहिए, बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। नजर रखो उस पर, वो अपने साथियों तक नहीं पहुंचना चाहिए। बॉयज बॉयज, ट्राई टू ओवरटेक हिम, कवर करो उसे। बाजू पकड़ो। इतनी जल्दी क्या है विदाई, तेरे लिए पूरी बारात लेके आए। हर काम बोल। बोलता साहब, बोलता। अगर पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया तो फिर अपने बच्चे को भूल जाइए बेटा। सर, इसने कबूल कर लिया है कि इसने निहार को किडनैप किया है। गुड, वेरी गुड। साहिबाबाद का एड्रेस है, शालीमार अपार्टमेंट। इसने ये काम अपने दो साथियों के साथ मिलकर किया है, कमल और सूर्या। पूरे सेफ्टी मेजर्स के साथ शालीमार अपार्टमेंट पर धावा बोल दो। और एक बात ध्यान रखना, बच्चे को सकुशल वापस निकालना है, चाहे उसके लिए तुम्हें गोली भी चलानी पड़े। सर, कौन सा फ्लैट? यस बॉयज, रेडी? टेक पोजीशंस। सुन, जैसा बोला था वैसे ही करना। कुछ भी चालाकी की और अगर बच्चे को कुछ भी हुआ तो सबसे पहली गोली तुझे मारूंगा। चल। हो गया, इतनी बार क्यों लगा दी? आजा। अरे बहरा हो गया क्या? चाल अंदर ही। अरे क्या हो गया? अरे सूर्या बात। बेटा, हम तुम्हें मारने नहीं, तुम्हें बचाने आए हैं यहाँ। मैं आपके पापा का दोस्त हूँ। आपके पापा ने मुझे यहाँ भेजा है तुम्हें लेके आने के लिए। चले तुम्हारे पापा के पास? चलो आजा। विक्रम, एम्बुलेंस बुलाओ। आखिरकार पुलिस और क्राइम ब्रांच ने अपनी साख बचा ली। निहार के अपहरण के 12वें दिन उन्होंने अपनी सूझबूझ और बहादुरी से निहार को सही सलामत अपहरणकर्ताओं से मुक्त करवा लिया। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्हें गोलियां भी चलानी पड़ी, जिसमें पीठ पर गोली लगने की वजह से कमल की मौके वारदात पर मौत हो गई और सूर्या जख्मी हो गया। एक पुलिस वाले को भी गोली लगी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा और निहार को सही सलामत उसके माता पिता को सौंपकर पुलिस ने अपना फर्ज अदा किया। नितेश को अपहरण और अपहरण की साजिश के लिए गिरफ्तार किया गया और सूर्या को अपहरण में भागीदार, साजिश और पुलिस पर गोलियां चलाने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया और दोनों पर यह मामला इस वक्त कोर्ट में पेंडिंग है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं।
फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सिटी क्राइम्स। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।